की अगर बात करें तो जी कंप्यूटर को हम डिवाइड कर सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर और दूसरा हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अगर इन दोनों की कंबाइन फॉर्म देखेंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अच्छा, बात कर लेते हैं एक एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, जो आपका डाटा होता है कंप्यूटर का, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में वो करता है आपको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस में आपका जो डाटा है वो थ्रो करता है। जैसे हमारा फ्लो ऑफ करंट हो गया, ठीक है, ये क्या है, एक एनालॉग, ये आप एक एनालॉग डाटा है। ठीक है, और डिजिटल डाटा कैसा क्या करता है, डिजिटल डाटा डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल पल्स होती हैं उसमें, ठीक है, यानी कि डिसकंटिन्यूस डाटा होता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आपको जो डाटा कंप्यूट करता है वो आपकी बिट या तो ज़ीरो होगी या वन होगी। ठीक है, अगर ज़ीरो है तो क्या बिट माइनस है, मतलब वहाँ पे मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, और अगर वन है तो बिट आपकी प्रेजेंट है। ये क्या होता है हमारे पास डिसकंटिन्यूस डाटा। इसकी एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि जी 0 1 1 0, ठीक है, इसके अलावा कोई डाटा नहीं। लेकिन एनालॉग डाटा में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक कंटिन्यूस डाटा जी 0 से 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड सो ऑन। तो ये कंटिन्यूस पल्सेस में ये वर्क करता है डाटा। अच्छा, इसी के बीच में अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है, जिसमें डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों की फीचर्स मौजूद होते हैं। अगर कोई कंप्यूटर एक वक्त में एक से ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उस वक्त हम इसको क्या कहलाएंगे, मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग। ठीक है, कंप्यूटर के पास ये फीचर मौजूद है कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है। और ये हम नॉर्मली हमारे, अगर हम रोज़ की अपनी लाइफ में देखें तो हम लोग कर रहे होते हैं कि हमारे एक से ज़्यादा हम एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ऑन किए हुए होते हैं, ओपन किए हुए होते हैं और सबको हम एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग। अच्छा, कंप्यूटर के बारे में अब थोड़ा सा और अगर हम जानना चाहें तो कंप्यूटर को हमने 5 जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है। सब जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो ठीक है जी, फर्स्ट जनरेशन में क्या है, हार्डवेयर यूज़ होता था, आपके वैक्यूम ट्यूब जो है फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती हैं। ठीक है, और बहुत ह्यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे फर्स्ट जनरेशन की। अगर बात करें, स्पीड ऑफ कंप्यूटर बहुत लो थी फर्स्ट जनरेशन में, प्लस स्टोरेज डिवाइसेस में पंच कार्ड्स यूज़ होते थे और मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होती थी। ठीक है, मेन मेमोरी जो थी एक मेमोरी ड्रम था, मैग्नेटिक ड्रम, और आपकी जो लैंग्वेजेस यूज़ होती थी वो मशीन लैंग्वेजेस ही यूज़ होती थी। ठीक है, ये हम बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्वांटिटी ऑफ यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हंड्रेड्स में आप कह लो कि इस वक्त यूज़ होते थे, क्योंकि वो जो वक्त। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन की जो आप अगर डेट की बात करते हैं तो ये किस पीरियड से शुरू होता है, 1944 टू 1959 तक। ये क्या पीरियड कहलाता है, हमारा फर्स्ट जनरेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, अब सेकंड जनरेशन में अगर हम आ जाते हैं तो सेकंड जनरेशन में आपकी मेन जो इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट था वो ट्रांजिस्टर्स थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया किसकी जगह, वैक्यूम ट्यूब की जगह। अब वैक्यूम ट्यूब ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, उसके मुकाबले में अगर आप ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो लेस हीट प्रोड्यूसिंग था। प्लस साइज़ ऑफ कंप्यूटर स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, या मिनी कंप्यूटर्स आपके पास इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है जी, स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स की अगर बात करते हैं तो जी, और अगर हम सेकेंड जनरेशन में बात करते हैं, ठीक है, कि जो स्पीड ऑफ कंप्यूटर वो फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन थी। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस में मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होने लगे इसमें, और प्लस मेन मेमोरी जो थी वो रोम और रैम जो है इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, अच्छा, लैंग्वेजेस कौन सी होती थी जी, पहली दफ़ा मशीन लैंग्वेज के अलावा एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई सेकेंड जनरेशन में, उसको कहते थे असम्बली लैंग्वेज। ठीक है, ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के समझिए कि दोनों से करीब तरीन एक लैंग्वेज है जो असम्बली लैंग्वेज कहलाती है। इसको कंपाइल कैसे किया जाता है, समलर होता है उससे कंपाइल किया जाता है। क्वांटिटी थाउजेंड्स में बढ़ गई और ये जनरेशन 1959 टू 1965 तक सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहलाती हैं। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसीज इंट्रोड्यूस करवाए गए। आईसीज के इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो कम करवाए गए। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस, और लार्ज स्केल में इंटीग्रेशन होने लगी, जिसकी वजह से कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बढ़ गई इंटीग्रेशन की वजह से। अच्छा, साइज़ ऑफ कंप्यूटर मच स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए गए। आज भी अगर हम जो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, जिसमें माइक्रोस्कोपिक चिप्स यूज़ होती हैं या माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स।
अब स्पीड की अगर बात करते हैं तो 100 टाइम्स फास्टर देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इनकी स्पीड थी। मैग्नेटिक डिस्क इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसे हम आजकल अगर आप देखें सीडीज़ हो गई जी, कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह, ये सारी क्या है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। पी रोम और डी रैम जो है डायनेमिक रैम और आपके जो प्राइमरी रोम्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई और आपकी जो स्पीड क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर 10,000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गई हैं। ये आपका जो पीरियड कहलाता है 1965 टू 1970 थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। अब आती 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1970 के बाद जी ऑनवर्ड जो है 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेरी लार्ज स्केल पे आपकी इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर बनने लगे, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा स्मॉल जो है साइज़ ऑफ कंप्यूटर हो गया, इवन आपके लैपटॉप्स जो हैं पाम टॉप्स ये इंट्रोड्यूस करवाए गए, ठीक है। और आपके 10 टाइम फास्टर देन थर्ड जनरेशन स्पीड, बल्कि अब तो आप कह लेंगे 100 टाइम फास्टर होती जा रही है, स्पीड रोज़ाना बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। डिस्क स्टोरेज, फ्लॉपी डिस्क, ईपी रोम्स, सेप्रोम्स, सारी चीज़ें डिवाइस करवाई गई। ईजियर हाई लेवल लैंग्वेजेस आने लगी और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं दुनिया में इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है जी। अब 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं अगर, तो ये क्या है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, टिनी कंप्यूटर्स, डायरीज आ गई आपकी, बहुत ज़्यादा फास्टर डाटा आ गया, सिम्स इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब मोबाइल सिम्स की बात नहीं कर रही यहाँ पे, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल की बात करें, SIMM सिम, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए गए। ये क्या कहलाती है, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहलाती हैं। थोड़ी सी वो अब 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड आया तो पहले तो ये समझ लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। हमारे जितने भी साइंस फील्ड्स है उसमें ज़ाहिर है कि फुल स्टॉप का वर्ड नहीं होता कि आप कहोगे कहीं भी जाके साइंटिस्ट की सोच या थ्योरीज जो हैं स्टॉप हो जाए। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो किसी ऐसी मशीन को बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है जो ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जिसका IQ लेवल, ठीक है, और जो ख़ुद से अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके। किसी हद तक ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं बनना भी शुरू हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक्सपर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो इसके आप कुछ एग्जांपल्स तो अगर हम देखें तो जी ATM मशीन जो आपकी ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके जो वेंडर्स आ गए हैं, आपके जो इलेक्ट्रिकल वेंडर्स हैं, ठीक है, ये भी एक्सपर्ट सिस्टम्स की फॉर्म है। और इसी तरह की बहुत सारी जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, जिस तरह के आपने देखी होंगी कि बाहर की कंट्रीज़ में या यहाँ भी मतलब जो वेंडर मशीन हैं वो विदाउट ह्यूमन ऑपरेट हो रही हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं।